हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका। वेलकम टू एजुकेशन एनी टाइम। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि डायबिटीज़ होता क्या है। आजकल आपने देखा होगा हर किसी को डायबिटीज़, हर एक घर में एक ना एक डायबिटीज़ का पेशेंट होता ही है और हर किसी को ये डाउट है कि डायबिटीज़ होता क्या है। हम में से 90% लोग बोलते हैं डायबिटीज़ होता है शुगर, उसका एक कॉमन टर्म रख दिया है शुगर, या डायबिटीज़ होता है मीठा ज़्यादा खाने से। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डायबिटीज़ होता क्यों है और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। क्योंकि जहाँ तक मीठा खाने का सवाल है, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मीठा तो छोटे 5-6 साल के बच्चे खाते हैं, तो डायबिटीज़ तो उनमें होना चाहिए। हम तो काफ़ी कम मीठा खाते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। डायबिटीज़, हम जो भी खाना खाते हैं उस पे हमारी ओवरऑल हेल्थ डिपेंड करती है। हमें जो भी डिजीज़ होते हैं उनका कहीं ना कहीं हमारा खाना ही कारण होता है। आज के डेट में हम मोस्टली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें शुगर का अमाउंट, सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा और अनहेल्दी फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी बॉडी में हर एक चीज़ जानी चाहिए। सॉल्ट भी हमें चाहिए, शुगर भी हमें चाहिए, फ़ैट भी हमें चाहिए। फ़ैट भी हमारे डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट हर एक का एक फ़िक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए और गुड क्वालिटी होनी चाहिए, जो कि हमें पैक्ड और प्रोसेस फूड में नहीं मिलती है। तो देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया आफ्टर ईटिंग, व्हेन वी ईट फूड, आफ्टर ईटिंग हमारे माउथ में हमने उस फूड को च्यू किया, अंदर लिया, उसके बाद वो खाना डाइजेस्ट होता है, राइट। खाना डाइजेस्ट होता है। खाना डाइजेस्ट होने के बाद उसके जो भी कंपोनेंट है, विटामिन्स हैं, फैट है, जो भी एक्सेट्रा जो कंपोनेंट है, वो सब अलग अलग जगह पे अलग अलग एंजाइम्स उनको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, जिनको हम डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं। तो इस खाने में, अभी हम इस वीडियो में सिर्फ शुगर की बात कर रहे हैं। जो भी मैंने खाना खाया उसमें कुछ अमाउंट ऑफ शुगर होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि शुगर रोटी में हर किसी में प्रेजेंट होता है। शुगर मतलब सिर्फ मीठा नहीं होता है, शुगर मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म, ओके। तो कुछ अमाउंट ऑफ शुगर होगा। अब वो शुगर जब मेरे बॉडी में जाता है, डाइजेशन होने के बाद शुगर मेरे सेल के अंदर जाता है। अगर ये शुगर प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी डायबिटीज़ नहीं होगी। डायबिटीज़ का मतलब क्या? ब्लड में शुगर लेवल जितना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा हाई आना, अनएक्सपेक्टेड आना, दैट इज़ डायबिटीज़। अगर ये शुगर मेरा सेल बराबर डाइजेस्ट कर रहा है तो मुझे डायबिटीज़ होगी ही नहीं। एक्चुअल में होता क्या है, ये सेल में मेरे शुगर गया, अब ये शुगर को डाइजेस्ट होने के लिए होता है इंसुलिन, जो कि रिलीज़ होता है पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज इस इंसुलिन को बनाता है। जैसे ही मेरे सेल पे शुगर जाता है, मेरा सेल क्या करता है, पैंक्रिया क्या करता है, इसको पता चल गया कि भाई शुगर आ गया है, अब मुझे क्या करना है, इंसुलिन को रिलीज़ करना है। इंसुलिन फटाफट ट्रैवल करके सेल के अंदर घुसता है और शुगर को डाइजेस्ट करने का काम करता है, राइट। बट ड्यू टू XYZ रीजन, हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारा प्रोसेस्ड फूड खाना, हमारा बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना, उस वजह से जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, मतलब 30 के आसपास हम पहुंचते हैं, हमारा जो ये सेल है इसकी एक्टिविटी कम होने लगती है। जितना काम ये 20-22 साल की उम्र में कर रहा था, जितना एक्टिव था, अभी उतना एक्टिव नहीं है। तो ये इस इंसुलिन को एब्जॉर्ब ठीक से नहीं कर पाता है। पैंक्रिया ने अपना काम कर दिया, इंसुलिन बना दिया, सेल के पास भेज दिया, बट ड्यू टू XYZ रीज़न इस सेल ने क्या किया, इंसुलिन को अंदर एक्सेप्ट नहीं किया, एब्जॉर्ब नहीं किया, तो ये शुगर वैसा का वैसा रह जाएगा। और ये हम जब मैं ब्लड टेस्ट के लिए जाऊँगी, तो ये जो शुगर है ना, वो वैसा का वैसा मेरे सेल में रह जाएगा और ब्लड टेस्ट में वो शुगर हाई दिखाएगा। बट अगर मेरा सेल एक्टिव है, मेरी एज कितनी ही हो, बट अगर मेरा डाइट हेल्दी है, अगर मैं अच्छा वर्कआउट कर रही हूँ, तो मेरा सेल वो ही फंक्शनिंग करेगा जो एक छोटे बच्चे का सेल फंक्शनिंग करता था जब कम एज में होते हैं। जितना ही मीठा खाओ डाइजेस्ट हो जाता है, राइट, क्योंकि बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं। जब 30 या 40 की एज में हम भी बच्चों के जितना एक्टिव नहीं हो सकते, दैट डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, बट अगर हम थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा सेल हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा, ये अपने सारे काम प्रॉपर करेगा, ये बराबर इंसुलिन को अपने अंदर आने देगा, इंसुलिन शुगर को डाइजेस्ट करेगा और शुगर हमेशा मेंटेन रहेगी। तो मीठा खाना डायबिटीज़ का कारण नहीं है। बॉडी में इंसुलिन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाना क्या है, या सेल का फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाना क्या है, डायबिटीज़ है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें मीठा तो कंट्रोल करना ही है डेफिनेटली, क्योंकि जब ज़्यादा ओवर लिमिट हो जाएगा तो डेफिनेटली अगेन इट इज़ रिस्की, बिकॉज वो ओवर बर्डन डालेगा बॉडी पे।
तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन है जो मीठे को पचा सकता है। तो आप मीठा और प्रोसेस्ड फूड लिमिट में खाइए और उसके बाद से एक्सरसाइज कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए एक बार डायबिटीज़ हो गई तो आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खाना होगा, प्लस एक्सरसाइज करना होगा। तो डायबिटीज़ होने के बाद एक्सरसाइज करने से अच्छा है आप पहले ही एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मेरा सिर्फ ये बोलना है, डायबिटीज़ मतलब शुगर नहीं, डायबिटीज़ मतलब मीठा खाने से होने वाली बीमारी नहीं, डायबिटीज़ मतलब इंसुलिन जो मेरा हार्मोन था उसके फंक्शनिंग में जो गड़बड़ हो गई, उस वजह से मेरा शुगर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और मेरे ब्लड में शुगर लेवल हाई आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़। और इससे हमारे स्किन पे, स्पेशली फॉर वुमेंस, तो आज से ही वर्कआउट शुरू कर देना, क्योंकि ये डायबिटीज़ की वजह से आपके सेल में शुगर बढ़ जाएगा और शुगर इज़ वेरी वेरी बैड फॉर स्किन एजिंग। शुगर की वजह से हमारी एजिंग फास्ट हो जाती है। अगर हम सेल में शुगर कम लेंगे, शुगर अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो हम हमेशा यंग दिखेंगे। बट अगर हमने शुगर ज़्यादा खाया और उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज किया ही नहीं, हमारा सेल एक्टिव है ही नहीं, तो हमारे फेस पे जल्दी रिंकल्स और एजिंग साइन आने लगेंगे। आपको वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और मैं और बेटर बन सकूँ। थैंक यू।